अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 7 बजे का टाइम है। हम अपने टाइम पे ही उठ गए थे, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया। जब वो नाश्ता कर रहे थे तो फिर स्कूल से कॉल आई है कि आज छुट्टी है, स्कूल बंद है। जो भी मुल्की सूरत हाल है ना, इस वजह से आप मुझे बताएं कि आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं और आपके शहर में क्या सूरत हाल है। बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। मैंने सोचा था कि मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, लेकिन अब हालात को सुन के और देख के इतनी टेंशन होती है ना कि बस फिर मेरे से भी रहा नहीं गया। बस क्या करें, इंसान है ना, बहुत तरह के ख़्यालात ज़हन में आते हैं कि पता नहीं अब क्या बनेगा, हालात कब बेहतर होंगे। और देखें, जानी नुकसान किसी भी साइड पे हो, ये बहुत बड़ा नुकसान है जो किसी भी तरह पूरा नहीं हो सकता। अपनों का इस तरह से अचानक चले जाना बहुत तकलीफ़ देह है, ये सिर्फ़ वही जान सकते हैं जिन पे गुज़रती है। और हालात जब भी ख़राब होते हैं ना, ये पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं, लेकिन अवाम बेचारे फिर इसमें पिसते हैं। हालांकि दोनों ही साइड्स पे अवाम के इतने मसले मसाइल हैं ना कि उन्हें हल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं करते। अपने लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करें, उन्हें अच्छी तालीम दें, अपने मुल्क के अंदर रोज़गार दें, बेसिक फैसिलिटीज़ दें। लोग बेचारे अपने घर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, कोई अपने शहर से बाहर है, कोई मुल्क से बाहर है, परदेस काट रहे हैं। और बस पता नहीं हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं। लेकिन कोई कितनी मुश्किल में है और किस तरह से गुजारा कर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आज बच्चों ने तो स्कूल फिर जाना नहीं था और मेरा नाश्ते का काम भी जल्दी ख़त्म हो गया था। अब नींद दोबारा आनी नहीं थी, मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, तो मैंने फिर पीछे वाले गार्डन का काम करना शुरू कर दिया। ये सारा एक ही दिन में साफ़ नहीं होता। अगर मैं करूँ ना एक दिन में, तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और बाकी घर का काम फिर बहुत लेट हो जाता है। और आजकल गर्मी है ना, तो फिर किचन में भी गर्मी और हॉल में भी, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं एक बार शुरू कर लेती हूँ, लेकिन फिर 3-4 दिन में ना थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। तो आज बस मैंने इतना ही किया था। ये एक जामुन का पौधा है जो अभी आपने देखा है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। बच्चों ने ऐसी गुठलियाँ लगा दी थी तो उन्हीं से निकल आए हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा है। विदा इसको ऐसे ही पानी दे देती थी। आज मैंने इसके साइड पे सर्कल बनाया है और दूसरी साइड पे पुदीना था, वो अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। टमाटर और मिर्चें काफ़ी तोड़ने वाली थी, तो वो भी मैंने साथ ही तोड़ ली हैं। लेकिन आज मैंने सोचा था कि व्लॉग में नहीं दिखानी, क्योंकि पहले मैं अपने व्लॉग में 2-3 बार दिखा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि सब कहेंगे कि यही दिखाती रहती हैं। लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा थे तोड़ने वाले। जो छोटे चेरी टमाटर हैं ना, वो भी पकने लग गए हैं, तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे देख के, तो इसलिए फिर मैंने दिखा दिए हैं। और अब यहाँ पे तकरीबन दोपहर का टाइम है, घर के काम शाम सारे हो गए हैं, बच्चे बस सुबह से खेलते रहे हैं, टीवी देखा है, और तो कोई ख़ास काम इन्होंने नहीं किया। तो ये हस्बैंड ने कुछ सामान भेजा था, बस अब उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। इस पार्सल को आए ना तकरीबन 1 घंटा हो गया है, और ये टाइम बच्चों ने जिस मुश्किल में गुजारा है ना, बस वो ना पूछें। क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी, मैंने कहा मुझे फ़्री होने दें तो फिर हम इसको खोलते हैं। तो बस ये बड़ी टेंशन में थे ना कि कब वो टाइम आए तो हम खोल के देखें कि इसमें है क्या। हालांकि इनके मतलब की कोई ख़ास चीज़ नहीं है, शैम्पू, परफ्यूम और इलेक्ट्रिक की कुछ 1-2 चीज़ें हैं। तो लेकिन बस बच्चों को बेचैनी होती है ना, शायद सारे ही बच्चे इस तरह के होते हैं। तो बस ये इन्होंने खोल के देखा है तो फिर तसल्ली हो गई है। उसके बाद सारा खलारा इसी तरह डाल के ना, तो खुद फिर बाद में टीवी देखने लग गए थे। एक उतारो, मैं पहन के देखूँ मेरे पूरा, ये वाला देना, ये वो तो ब्लॉगर है। मेरे और बच्चों के स्कूल यूनिफ़ॉर्म धोने वाले थे, यहाँ पे मैं वो मशीन में डाल रही हूँ। और मैं बच्चों को यूनिफ़ॉर्म एक ही दिन पहनाती हूँ। मेरी ऐसी आदत बनी हुई है ना कि बेशक सर्दी है, गर्मी है, फुल डे है, हाफ़ डे है, कुछ भी है, बच्चों ने एक ही दिन यूनिफ़ॉर्म पहनना है। दूसरे दिन अगर ख़ुद भी उनका दिल हो ना पहनने का और मुझे दिखाने के लिए लेके आएँ कि देखें ज़रा हम यही आज पहन लें, तो पता नहीं मेरा दिल ही नहीं मानता ना, मैं नहीं दूसरे दिन पहनने देती। और मशीन ज़्यादातर मैं या तो सुबह के टाइम चला देती हूँ, जब सोलर ऑन हो जाता है ना 8 साढ़े 8 बजे, उसकी पावर थोड़ी पूरी हो जाती है तो फिर मैं चला देती हूँ। उसके बाद एसी चल जाता है, फिर सारा दिन मशीन नहीं चलती। और अगर फिर धोने की ज़रूरत हो ना कपड़े, तो उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे मैं दोबारा चलाती हूँ।
क्योंकि एसी तब ऑफ हो जाता है ना, सोलर डाउन हो जाता है इसलिए, लेकिन वॉशिंग मशीन चल जाती है। और वैसे भी बच्चों के 3-3 4-4 यूनिफ़ॉर्म हैं, तो एक बार तो मैं संडे को वॉश कर लेती हूँ और एक बार फिर वीक में कर लेती हूँ, तो पूरा वीक फिर आराम से गुज़र जाता है। और रज़ाई जो मैंने धोई थी ना, ये मैंने नीचे ही बच्चों के कमरे में रखी हुई थी। वैसे तो ऊपर कपड़ा मैंने डाला हुआ था, लेकिन जिस शिद्दत से आंधियाँ आ रही थी ना, मुझे डर था कि ये फिर से धोनी पड़ जानी है, क्योंकि बच्चों के रूम की विंडो जो है ना, वो बाहर गैलरी की तरफ है और इस साइड पे हमारे खाली प्लॉट है। तो जब भी कोई आंधी आती है या तेज़ हवा चलती है ना, तो उसके साथ मिट्टी फिर आती है, तो बच्चों के रूम में ज़्यादा डस्ट होती है ना मेरे रूम की निस्बत। तो बस वो ऊपर स्टोर में रखी है और स्टोर में थोड़े से बिस्तर ऐसे ही चारपाई पे पड़े हुए हैं जो कबर्ड्स में पूरे नहीं आए, क्योंकि नीचे 2 कबर्ड्स हैं और ऊपर 2 पेटियाँ हैं जो हमारी हर देसी फैमिली में होती हैं, और उसमें न्यू वाले बिस्तर भरे हुए हैं। और स्टोर में अभी तक हमने कबर्ड नहीं बनवाई, तो इसलिए ये फिर मुझे ऐसे ही रखने पड़ते हैं। तो बस उसके बाद मैंने बाहर का आपको सहन दिखाया, उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था। आज ना विदा ने बहुत दिल से सफाई की थी। कभी कभी उसे जुनून आता है ना, तो फिर वो पानी के अंदर फ़िनाइल डालती है, सर्फ़ डालती है, शैम्पू यानी डालती है थोड़ा सा, और बार बार पानी चेंज करके पोछी लगाती है। तो आज ना उसने बड़े दिल से काम किया था और जाते हुए मुझे कह के गई थी कि आपने बाहर की सफाई देखनी है, आज मैंने बहुत अच्छी तरह की है ना। तो वो उसने बड़ी अच्छी की हुई थी, तो फिर मैंने छोटा सा क्लिप आपको दिखाने के लिए बना लिया। और अब यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। ये गर्मियों में मुझे थोड़े दिन के बाद करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे सारा दिन यहीं पे होते हैं और हम दोपहर का खाना भी इधर ही खाते हैं। बाहर हॉल में बहुत गर्मी होती है और बच्चे उस टाइम स्कूल से आए होते हैं ना, तो वो फिर बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, तो इसलिए ये ना जल्दी मैली हो जाती हैं। तो सफाई मैंने पहले ही कर ली थी और डस्टिंग भी। जब मैंने पहली वाली बेडशीट उतारी है ना, तो उन्हीं बेडशीट के साथ मैंने दोनों मैट्रेस अच्छी तरह झाड़े हैं, सफाई की है, डस्टिंग की है, उसके बाद फिर बेडशीट चेंज की हैं। और यहाँ पे विदा बैठी कपड़ों की फ़ोल्डिंग कर रही थी। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना, ये पहले आना था। जो मैंने आपको बाहर का क्लिप दिखाया ना, उससे पहले ये आना था, लेकिन आधी वॉइस ओवर मैंने एक दिन की थी, तो फिर इतनी नींद आने लग गई थी ना, मैं रात के टाइम कर रही थी, तो बाकी जो रह गई थी वो मैंने दूसरे दिन की है। लेकिन उसी दिन ये जो ऐप है ना, ये दोबारा से अपडेट हुई है, तो एक तो इसका लोगो आने लग गया है, दूसरा फिर इसके क्लिप्स भी कुछ आगे पीछे हो गए थे। तो पहले वाली वॉइस ओवर हो गई थी, इसलिए फिर कुछ हो नहीं सकता था, तो मैंने कहा कि बस अब ऐसे ही चलने देती हूँ। क्योंकि ये वाली जो ऐप है ना, ये फ़ोन के लिए थोड़ी हैवी है, फ़ोन में नहीं हो सकती ये, यानी हो तो जाती है लेकिन इतना अच्छा काम नहीं करती। लेकिन मैंने बस ऐसे ही जुगाड़ लगाया हुआ है, अपना काम चलाया हुआ है। तो जब ये मुझे दोबारा से रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है ना, तो फिर मैं दोबारा कर लेती हूँ, तो फिर इसका लोगो चला जाता है। और ये है जी शाम का टाइम, मैं अब खाना बनाने लगी हूँ। आज मैंने खाने में बनानी है चिकन शनवारी, बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने ज़रूर देखनी है। इसे पेशावरी चिकन, चिकन कढ़ाई, या हम अपनी देसी ज़ुबान में ना टमाटर चिकन भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। जब वो गर्म हो गया है तो इसमें 1 किलो चिकन मैंने डाल दिया है, जो मैंने अच्छे से वॉश करके पहले से रखा हुआ था, पानी उसका ड्राई था। अब इसे 8 से 10 मिनट फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब कलर इसका चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें 1-1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाली थी। मेरी बस आदत है कि मैं जब भी इस तरह से मैंने पेस्ट डालना हो ना लहसुन अदरक का, तो मैं साथ में हरी मिर्च भी डाल लेती हूँ। अब फिर से इसे 4 से 5 मिनट फ्राई करना है ताकि जो लहसुन अदरक है ना, वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए और उसका टेस्ट भी चिकन में आ जाए। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक का डाला है और थोड़ी देर फिर इसे फ्राई किया है। और इस वाले चिकन के सालन में प्याज नहीं डालते, लेकिन टमाटर भर के डालते हैं। आजकल जैसे टमाटर सस्ते हैं ना, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने 5 से 6 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं और थोड़े बड़े पीस रखे हैं। अब इसे ढक्कन दे के 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, तो उनका छिलका फिर आसानी से उठाया जाएगा। और ये वाली कैरियाँ ना विदा लेके आई हुई थी 2-3 दिन पहले ना, मुझे कह रही थी कि मैं आपके लिए लेके आऊँगी और आप फिर अचार डाल लेना। और अब वो रोज़ मेरे से पूछ भी रही थी कि आपने अभी तक डाला नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने व्लॉग बनाना है, तो बस इसलिए मैंने ऐसे ही फ्रिज में रखी हुई हैं कि मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा ना तो फिर मैं बनाऊँगी। तो कह रही थी कि ठीक है। उनके घर के साथ ही हैं पौधे लगे हुए, क्योंकि वो नहर के साथ रहते हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी खुला एरिया है। तो ऐसे इसके आम के पौधे और भी बहुत सारे दरख्त हैं, क्योंकि जंगल बिल्कुल वहाँ पे साथ ही लगता है, तो वहाँ से वो लेके आई है। और ये मैंने पहले वॉश करके रख दी थी, पानी अच्छे से ड्राई हुआ है, तो फिर मैंने कट कर ली हैं। और ये भी कच्ची हैं ना, तो आराम से ऐसे ही छुरी के साथ ही कट हो गई थी। इनके अंदर जो गुठलियाँ हैं ना, वो मैंने निकाल के अच्छी तरह साफ़ कर ली हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक
और 1 टेबलस्पून हल्दी और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च मैंने डाली है, जो मैंने एंड पे डाली थी। नमक और हल्दी इसमें थोड़ा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ये रात भर ऐसे पड़ी रहेंगी ना तो ये पानी छोड़ देंगी, तो वो तकरीबन आधा नमक तो उस पानी के अंदर ही निकल जाता है। तो सुबह के टाइम फिर हम इन्हें डालेंगे। ये देखिए अब मैंने थोड़ी सी ऊपर तकरीबन 1 टीस्पून ना मैंने सुरख मिर्च का ऊपर ऐसे डाल दिया था और बस ये साइड पे रख दी हैं। और अब दूसरी तरफ 5 से 6 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है तो टमाटर सॉफ्ट हो गए थे और इनका छिलका आराम से उठाया जा रहा था। तो सारा छिलका अंदर से निकाल देना है क्योंकि जब हम इसकी भुनाई करेंगे ना चिकन की, तो वो छिलका जो है ना वो किसी सूरत भी अंदर गलता नहीं है, वो ऐसे का ऐसे ही रहता है। तो वो सारा मैंने निकाल दिया है। टमाटर ने पानी भी छोड़ दिया था, तो दोबारा फिर अब इसे ढक्कन दे के 8 से 10 मिनट पकाना है क्योंकि यही टाइम है जब चिकन ने सॉफ्ट होना है, तो इसलिए इसे पकाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के यूनिफ़ॉर्म जो धो के डाले थे ना वो अच्छी तरह सूख गए थे, तो बस अब ये भी उतार के रख लूँगी। और ये मैं फ़ोल्ड नहीं करती, ऐसे ही ड्राइंग रूम की कबर्ड में रख देती हूँ। आयरन टेबल वहीं पे है ना, तो बच्चे बस वहीं से निकालते हैं और प्रेस कर लेते हैं। और दूसरी तरफ चिकन को मैंने 8 से 10 मिनट ढक्कन दे के पकाया है। इतने में चिकन और टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर भी इतने नरम हो गए हैं ना कि अब ये चम्मच के साथ आराम से मैश हो जाएंगे। इस तरह चम्मच से थोड़ा थोड़ा दबाते जाना है ना, तो इनकी बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। लेकिन चिकन ने और टमाटर ने अपना पानी काफ़ी छोड़ा है। अब हमने साथ साथ टमाटर मैश करने हैं और साथ साथ चिकन का पानी भी खुश्क करना है। तो बस अब इसमें साथ ही स्पाइसेस डाल देंगे। और स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून क्रश की हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्च और 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने बारीक कट करके डाली हैं। बस यही स्पाइसेस इसमें जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालने। इन्हीं के साथ इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना। बस अब इसकी भुनाई करते जाना है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह भुन जाएं और चिकन ने जो पानी छोड़ा है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएगा, तो ऑयल हल्का हल्का निकलना शुरू हो जाएगा। बस आपने स्लो फ्लेम करके ना तो इसकी भुनाई करते जाना है। तो बस 8 से 10 मिनट भुनाई करने के बाद चिकन का पानी तकरीबन खुश्क हो गया था, बहुत मामूली सा था। तो अब इसमें मैंने आधा कप दही बीट करके डाला है। ये आपने बीट करके ही डालना है, यानी इसमें गुठलियाँ सी नहीं होनी चाहिए। और अब हमने फ्लेम को मीडियम रहने देना है, बहुत स्लो नहीं रखना वरना दही अपना बहुत पानी छोड़ देगा और चिकन तो पहले ही पका हुआ है, तो वो फिर चिकन टूट जाएगा। इससे फिर सालन की जो लुक है ना वो अच्छी नहीं आती। तो बस 4 से 5 मिनट भुनाई करेंगे तो सारा जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाएगा। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का डाला है और 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कट करके डाली हैं, धनिया डाल दिया है। तो बस चिकन चिनवारी रेडी है। इतना मज़े का सालन बना था ना कि बच्चों को बहुत पसंद आया और बड़े शौक़ से खाया है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, देखें देखने में कितना अच्छा लग रहा था। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं और आपने हल्की सी ग्रेवी इसमें रहने देनी है, बहुत सूखा सूखा नहीं कर लेना, वो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि चिकन के पीस के साथ थोड़ा सा मसाला होगा तो वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को सालन डाल के दे रही थी। उसके बाद हम सब ने खाना खाया है, बच्चों को थोड़ा बहुत काम करवाया है क्योंकि छुट्टियाँ हैं, इतना ज़्यादा स्कूल का काम तो नहीं है। बस जो पहले से मिला हुआ था वही मैं दोबारा करवाए जा रही हूँ, या फिर उनके ट्यूटर आते हैं थोड़ा बहुत वो दे जाते हैं राइटिंग वगैरह का, तो बस बच्चे वो कर लेते हैं। हाँ, टीवी देखते रहते हैं बस लेट नाइट तक, उसके बाद फिर सुबह भी थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और आज खाना हमने थोड़ा जल्दी खा लिया था क्योंकि टाइम पे बन गया था। उसके बाद बस बच्चे बैठे टीवी देख रहे थे तो हवा की इतनी आवाज़ आ रही थी ना, मैं बाहर निकली हूँ तो मामूल के मुताबिक आंधी आई हुई थी और मट्टी मट्टी हर तरफ थी। देख के मुझे इतना अफसोस हो रहा था ना कि आज विदा ने इतनी अच्छी सफाई की थी, और साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि इन हालात में मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँगी क्योंकि हर रोज़ आंधी आ जाती है और मेरी रूटीन में होता ही ये है कि आधा दिन सफाई करने में गुजर जाता है और उसके बाद खाना, बस उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम किया ही नहीं जाता। तो देखें अब क्या होता है। तो बस बेटी आजकल फ्री है ना तो उसका टाइम नहीं मिलता है, इसे आदत है कुछ ना कुछ करने की, ये फ्री नहीं बैठ सकती ना। तो आज मैंने इसे स्केच वगैरह नहीं बनाने दिया था क्योंकि इसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, थोड़ा ज़ुकाम सा था, तो मैंने कहा कि बस आपने वो काम नहीं करना। तो ये अपना रूम सेट कर रही थी
बस ऐसे ही घर में जो कपड़ा पड़ा हुआ था ना वो लगा के, और ऊपर कैंडल, बैंगल्स, बस ऐसे जो जो इसके पास था ना वो सारा इसने यहाँ पे जोड़ा हुआ था। और मुझे कह रही थी कि आके ज़रा देखें कैसा लग रहा है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग आप इंजॉय कर सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।